साल 2025 को केवल युद्ध और टकराव के साल के तौर पर देखना हकीकत को अधूरा समझना होगा। ये वह साल था जब इजराइल ने युद्ध को एक स्थायी सैन्य कार्यवाही के बजाय स्थायी भूविस्तार की रणनीति में तब्दील कर दिया। फिलिस्तीन को लेकर लेबनान और सीरिया तक सुरक्षा और आत्मरक्षा की भाषा का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर ऐसे हालात बनाए गए जो कब्जे को अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बनाते चले गए। इस सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में जो कुछ भी हुआ वो अचानक लिया गया कोई सैन्य फैसला नहीं था। ये विस्थापन, जमीन की तबाही, नागरिकों की वापसी को असंभव बनाने और तथाकथित बफर जोन व मिलिट्री कॉरिडोर के कब्जे नक्शों को नए सिरे से गढ़ने की एक सुविचारित नीति थी। शब्द बदले गए लेकिन नतीजा वही रहा, जमीन से लोगों का सफाया और सैन्य नियंत्रण का स्थायीकरण। रिपोर्ट बताती है कि इजराइल लगातार बफर जोन, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और सिक्योरिटी एरिया जैसे शब्दों का प्रयोग करता रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये शब्द मानवीय या रक्षात्मक लगते हैं, लेकिन जमीन पर इनका मतलब साफ था, नागरिकों को हटाना, इलाके को सैन्य नियंत्रण में लेना और भविष्य में बस्तियों के लिए जमीन तैयार करना। एक बार किसी इलाके को सुरक्षा कारणों से खाली कराया गया तो वहाँ सैन्य ढांचे, निगरानी सिस्टम और बेस स्थापित किए गए। जो कदम अस्थायी बताए गए वही धीरे धीरे स्थायी कब्जे की नींव बनते चले गए। 2025 में गाजा इजराइल की इस नीति का सबसे क्रूर उदाहरण बना। बफर जोन और मिलिट्री कॉरिडोर के नाम पर गाजा के बड़े हिस्से को नागरिक जीवन के लिए अनुपयोगी बना दिया गया। इसके अलावा इजरायली नेता अमिखाई एलियाहू ने खुले तौर पर गाजा पर पूर्ण कब्जे और यहूदी बस्तियों की बहाली की मांग की। सैन्य रिपोर्टों में बीत हनून के ऊंचे इलाकों पर स्थायी सैन्य निगरानी की योजना सामने आई ताकि गाजा के निवासी दोबारा लौट ही ना सके। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद से नागरिक ढांचे को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया गया। जुलाई 2025 तक यूएनओका ने बताया कि गाजा के 87.8% क्षेत्र में या तो इजरायली सेना मौजूद थी या वहां विस्थापन आदेश लागू थे। इजराइल ने 4 सैन्य गलियारों फिलाडेल्फी, मोराग, नेजारिम और मागेन ओज की मौजूदगी स्वीकार की, जबकि एक 5वां गलियारा जबिलिया में पुष्टि किया गया। इन गलियारों और सीमा बफर जोन ने मिलकर गाजा के लगभग 75% हिस्से को आम नागरिकों से छीन लिया। नेजारिम कॉरिडोर में 95% से ज्यादा इमारतें तबाह की गईं। अगस्त 2025 में नहल ब्रिगेड के सैनिकों ने खुद माना कि ये तबाही जानबूझकर की गई ताकि मूल निवासियों की वापसी रोकी जा सके। साथ ही स्वैच्छिक पलायन की नीति को आगे बढ़ाया गया, जिसे फरवरी 2025 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला। साल के अंत तक गाजा को रहने लायक न रखने की रणनीति साफ तौर पर सामने आ चुकी थी। पश्चिमी तट में 2025 के दौरान कोई औपचारिक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन बसावट विस्तार अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा। मई 2025 में एरिया सी में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे व्यापक रूप से एनेक्सेशन की तैयारी माना गया। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने साफ कहा कि इस प्रक्रिया का मकसद क्षेत्र पर इजरायली नियंत्रण को स्थायी बनाना है। दिसंबर में सुरक्षा कैबिनेट ने 19 नई बस्तियों को मंजूरी दी, जिनमें 2 दशकों पहले हटाई गई गानिम और कादिम बस्तियों की वापसी भी शामिल थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार 2025 में 47,390 बसावट इकाइयों की योजना आगे बढ़ी, जो 2024 की तुलना में लगभग दोगुनी थी। 2024 के संघर्ष विराम के बाद भी दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सैन्य गतिविधियां थमी नहीं। सुरक्षा के नाम पर सैन्य चौकियां, निगरानी ढांचे और दीवारें खड़ी की गई। 2025 तक इजराइल हमाहेस हिल, लबूने हिल, माउंट ब्लाट हिल, अजीयह और अल अबैदा हिल समेत 5 स्थानों पर मौजूद था। यूनिफिल की जांच में सामने आया कि एक दीवार निर्माण के कारण 4000 वर्ग मीटर से अधिक लेबनानी जमीन नागरिकों के लिए अनुपयोगी हो गई। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने पुष्टि की कि ये कदम युद्ध की आड़ में लंबे समय से चली आ रही योजनाओं का हिस्सा थे। बशर अल असद सरकार के पतन के बाद इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी। गोलान हाइट्स से आगे तथाकथित बफर जोन बनाए गए और माउंट हार्मोन पर स्थायी तैनाती की घोषणा की। इजरायली सुरक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि सेना अनिश्चित काल तक माउंट हार्मोन की चोटी पर रहेगी।
फरवरी 2025 में इस क्षेत्र को इजरायली नागरिकों के लिए खोल दिया गया। विश्लेषकों के मुताबिक ये 1974 के समझौते को निष्प्रभावी करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। 2025 में इजराइल की नीति प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित विस्तार थी। सुरक्षा की भाषा के पीछे छुपकर जमीन पर ऐसे हालात बनाए गए जो बिना औपचारिक ऐलान के सीमाओं को बदलते चले गए। 2025 इस बात की चेतावनी है कि क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो स्थायी युद्ध नहीं बल्कि स्थायी नक्शा परिवर्तन की प्रक्रिया है।